आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको खींचेगी एक रहस्यमय और अद्भुत दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान पर, जहां तंत्र मंत्र और रहस्यमय शक्तियां गहराई से जुड़ी है। जानिए कैसे एक साधारण जीवन असाधारण घटनाओं से भर जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि छिपी हुई शक्तियों के पीछे की सच्चाई क्या है? तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर और खुलिए रहस्यमय इंद्रजाल की परतों से। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। विंध्याचल के गहन कानन के बीच कांतार गामिनी युवती के बढ़ते हुए पद इस मर्मस्पर्शी संबोधन स्वर को सुनते ही सहसा स्तंभित हो गए। उसने चकित होकर चतुर्दिश पर्या लोचन किया तो पादुका विहीन पद चिन्हों से अकित मालुधान तुल्य क्षीण कांतार की अपेक्षा उसे और कुछ दृष्टिगत न हुआ। अनंतर उस श्यामांगी युवती के अरुण विलोचनों की तारिकाएं अपांगों के मध्य चक्राती हुई अन्वेषण करने लगीं। वह ज्यों ही आई हुई ध्वनि की दिशा की ओर बढ़ने का उपक्रम करने लगी, त्यों ही पुनः सुनाई पड़ा, शुभे, ठहरो, ठहरो, ठहरो। यह आवाज युवती के दक्षिण पार्श्व में स्थित तरसमूहों के बीच से होकर आई। वह शीघ्रतापूर्वक उस ओर मुड़ पड़ी। उसने अभी थोड़ा भी अनुसरण न किया होगा कि अपने सामने एक विशाल स्कंधीय, सुंदर, श्री संपन्न एवं राजलक्षणयुक्त एक आगंतुक युवक को देखा। उसे देखते ही नारी सुलभ लज्जा से युवती के विलोल लोचन नमित हो गए। युवती का सामना होते ही आगंतुक भी ठिठक गया। करुणा क्षपना गंभीर आवरण उसके शिथिल एवं उदासीन मुख पर विस्तारित किए हुए थी। सद्यजात घृणा ने उसके मुखमंडल की कांति को और भी आवृत कर लिया। आठ उसके विषन्न विलोचन जब दूसरी ओर देखने को उद्यत हुए तो उसकी अस्थिर इंद्रियों की शिथिल प्रवृत्ति, सूखे तालु से उत्पन्न उष्ण उच्छ्वास, आतप से व्याकुल मस्तिष्क, क्षुधा द्वारा उद्भूत उदर की कचोट, कानन को गंभीर निर्जनता द्वारा उत्पन्न भय एवं मन को कातर बनाने वाली शिथिलता आदि ने आगंतुक पर एक साथ आक्रमण किया, जिससे वह विक्षिप्त की भांति मुस्करा उठा। अंधकार उसे चारों ओर से घेरने लगा। कंठ का कीर्ण कानन के अवंध्य तरुदल आगंतुक से मिलने के लिए मानो अग्रसर होने लगे। आगंतुक की इस दयनीय स्थिति पर भगवान भास्कर मुस्करा उठे। रश्मियां परिहासोन्मुख हुई। जब मरुत के प्रवाह में पड़कर वृत्तों की पत्तियां अनियंत्रित रूप में नाचने को उद्यत हुई तो तरुओं को अपनी मर्यादा अतिक्रमण करना भला न लगा। तरुओं की इस भावना पर पत्तियों इठलाकर खड़खड़ाहट के साथ अट्टहास कर उठीं। अनंतर अपने मनोवेग में उड़कर वे खूब नाचीं। मरुत ने सहानुभूति सूचित करते हुए पूछा, तुम तो नाच चुकीं? अनंतर पत्तियां करुण दृष्टि से तरुदल की ओर देखने लगीं। इस पर वृक्षों ने केवल इतना ही कहा कि तुम तो अपने मनोवेग को संभाल न सकी थीं। अपने मनोवेग की इस उच्छृंखलता पर पत्तियां कुछ विचार किए बिना ही भूमि को अपना अस्तित्व सौंपती हुई जीवन की निस्सारता का परिचय देने लगीं। आगंतुक का मन कानन का यह अनोखा स्वागत देखकर कहीं शरण पाने की लालसा में अधीर हो उठा। अनंतर घबराहट में घूमती हुई उसके नेत्र की तारिकाएं समस्त मनोविकारों को व्यवधानित करती हुई दयाभिक्षा के निमित्त युवती की ओर आकर स्थिर हुई और वह बोला, शुभे, त्रिषित हूँ, थोड़ा जलदान करोगी? आगंतुक वेग के साथ युवती के समीप लड़खड़ाता हुआ आ पहुंचा। आगंतुक पर चकित दृष्टि डालती हुई युवती पीछे हटने लगी। आगंतुक शिथिलता के कारण अपने को संभाल न सका। वह पृथ्वी पर गिर गया। उसे अपनी इस निर्बल एवं दयनीय दशा पर स्वयं आश्चर्य होने लगा। युवती भी वहीं स्तब्ध हो गई। आगंतुक की चेतन शक्ति उस नवपरिचित युवती के साथ मैत्री स्थापित करने के हेतु उतावली होने लगी। उसने युवती की ओर अत्यंत करुणाभरे नयनों से देखा। अनंतर किचित उठने का उपक्रम करता हुआ बोला, मृत्यु के मुख में पड़ा हूँ, देवी दया करो। यह कहते हुए आगंतुक का मस्तक कंधों पर झुक गया। हृदयदाह के विज्ञापन के निमित्त उसके उत्तमांग पर स्वेद ने अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया। इस पर युवती ने संवेदना सूचक स्वर में पूछा, मैं तो कुछ नहीं हूँ। इसे कहते कहते आगंतुक युवती के अत्यंत समीप आने के कष्टसाध्य उद्यम में प्रवृत्त दिखाई दिया। युवती आगंतुक से दूर हटने की प्रक्रिया में प्रवृत्त हुई। इस पर आगंतुक ने विह्वल स्वर में कहा, शुभे, दया करो। आगंतुक की करुणवाणी यहीं शिथिल हो गई। वह चाहता हुआ भी कुछ आगे न कह सका। उसका उत्तमांग भूमि की ओर झुक गया।
युवती अपने कर में स्थित पात्रों की ओर देखती हुई बोली, जामुन का रस और भात मुझे दो, देवी। आगंतुक का दहिना हाथ आगे बढ़ गया। उसके अधीर नेत्र युवती के मुख पर पड़कर स्थिर हो गए। आगंतुक के हृदय में इस आशा संचार के होने से उसके शिथिल शरीर में चैतन्यता का अनुभव होने लगा। उसके मलिन मुख पर आलोकित हो उठा। शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होने लगा। अनंतर अपने शरीर की समस्त शक्ति को एकत्र कर युवती के कर में स्थित पात्र पर दृष्टि डाले हुए विक्षत अंग तक्षक की भौतिक कष्ट से घिसकता हुआ वह आगे बढ़ा। युवती शीघ्रता से पीछे हटती हुई बोली, ठहरिए। युवती के इस किंचित कठोर स्वर में अधिकार तथा नियंत्रण का भाव भरा था। आगंतुक इसे सुनकर वहीं रुक गया। उसके नवीन उत्साह में शिथिलता आने लगी। वह अत्यंत विह्वल हो गया। अनंतर अपनी मनोवेदना को छिपाता हुआ संयत स्वर में बोला, मर रहा हूँ, देवी। आगंतुक का स्वर भंग हो गया। अपने कानों में ही गूंज कर स्वर लहरियों वहीं समाप्त हो गई। अब युवती के अधर खुले। मैं चांडाल कन्या हूँ। अपना परिचय देती हुई युवती लज्जित हो उठी। आगंतुक के सूखे नेत्र आश्चर्य के कारण विस्फारित हो गए। अनंतर उसने अत्यंत सावधानी से उसका निरीक्षण किया और अपने सामने खड़ी अत्यंत मलिन एवं कुरूप चांडाल कन्या को देखा, जिसका रूखा बिखरा हुआ केश, कांतिहीन मुखमंडल, दयाविहीन दृष्टि, रक्त नेत्रों के बीच बुझी हुई ज्योति, नासिकाग्र पर उभरे हुए प्रस्वेद कण, बैठा हुआ गंड, उभड़ा ठोकर, सूखी दूषिका, कपोलों पर थोड़ा जमा मैल, ग्रीवा की रेखाओं में चुकचुकाता मलिन स्वेद, कंठ में मुर्दों के नारों में पिरोए लौह आभूषण एवं कलाइयों में कपर्दिका कंकन थे और वह रक्तविंदुमय शवाच्छादन पहने हुई थी। कन्या के शरीर से दुर्गंधी उद्भासित हो रही थी। इसे देख वह आगंतुक अत्यंत विचलित हो गया और अपने दोनों करों से नेत्रों को ढककर सहसा बोल उठा, हे भगवन। आगंतुक की इस विह्वल एवं प्रलापियों की सी दशा के कारण को समझकर युवती के कठोर मुखमंडल पर दद्याद्रता उत्पन्न हो गई। युवती ने आगंतुक के नेत्रों को लक्ष्य किया, जो इस समय भय एवं घृणा के अतिरेक कारण कातर होकर उसके कर्तलों के बीच आश्रय ग्रहण किए हुए थे। आगंतुक के इस विभेदक व्यवहार द्वारा युवती को किंचित मात्र भी विरक्ति न हुई, क्योंकि उसे नित्य इस प्रकार के व्यवहारों का सामना करते करते सहन पड़ गया था। भय तथा करुणा का नित्य साक्षात्कार करते करते वह ऊब गई थी। आथ वह अपनी स्वाभाविक कठोर वाणी को विनम्र बनाती हुई बोली, शुभ परिचय। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आगंतुक ने दूसरी ओर देखते हुए क्षुभित हृदय से कहा। इस पर युवती मुस्कराकर बोली, आप कोई कुलीन एवं राजवर्गीय पुरुष प्रतीत होते हैं। युवती की आंखें मुस्कराने लगीं। आगंतुक अपने हाथों की उंगलियों को अव्यवस्थित रूप से केशों पर घुमाता हुआ बोल उठा, मैं, ओह। युवती ने लक्षित किया कि आगंतुक के नेत्र तरल हो रहे हैं। उसकी मुद्रा सरल हो गई। इसे देख उसने मृदु कंठ से कहा, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, मेरी। आगंतुक के स्वर में व्यग्रता थी। युवती की आंखों में दद्या छलछला आई और वह बोली, रो, प्राण रक्षा। किसे? अन्न जल द्वारा। आगंतुक की दृष्टि युवती के कर में भूलते हुए पात्र पर जाकर स्थिर हो गई। युवती पहले गंभीर हो गई। अनंतर उसने आश्चर्य से पूछा, आप? ग्रहण करूंगा। आगंतुक ने अपने समस्त संस्कारों को क्षुधा की ज्वाला में हवन करते हुए कहा। पुनः दृढ़ होकर आतुरतापूर्वक उसने कहा, हाँ, मैं। आप? युवती के नेत्रों में आश्चर्य व्यंजित हो गया। वह 2 पग पीछे हटी। आगंतुक उसके समीप खिसकने लगा। वह और पीछे हटने लगी। आगंतुक का स्वर्ण मुकुट भूमि पर गिरकर लुंठित हो पड़ा। आगंतुक ने उधर ध्यान ही न दिया। मुकुट धूलि धूसरित होकर अपनी श्री को खो बैठा। इस पर युवती ने कहा, आपका मुकुट? ओए! आगंतुक की वाणी में विरक्ति भरी थी। प्राण कंठ को आ रहा था। समस्त अवयव कंपित हो रहे थे। क्षण क्षण में मस्तक में चक्कर आता था। आगंतुक अपनी इस अव्यवस्थित अवस्था में जब आगे बढ़ा तो उसका उत्तरीय एक कंटीले छुप में उलझ गया। युवती उधर निर्देश करती हुई बोली, उत्तरीय। ओह! आगंतुक ने उत्तरीय को शरीर से उतारकर फेंक दिया। अनंतर वह ज्यों ही अग्रसर हुआ, युवती शीघ्रता से पीछे हट गई। आगंतुक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर युवती की ओर दौड़ा। आवेग में उसका रत्नजटित आभूषण गिर पड़ा। स्वर्ण कोश में कृपान की मुष्टिका चुप की शाखा से उलझ गई।
उसने कुझलाकर उसे कटी से खोल कर फेंक दिया। युवती पलासकुंज में छिप गई। जब वह पलास की शाखाओं को हटाता हुआ उसमें प्रविष्ट हुआ तो उसके शरीर की त्वचा कांटों और सूखी शाखाओं के कठोर स्पर्श से छिल गई। कहीं कहीं रक्त भी छलछला आया। युवती भयाकुल हो उठी। उस समय आगंतुक की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वह हाँफ रहा था। उसकी यह आतुरावस्था इस समय दयनीय से भयंकर प्रतीत होती थी। उसने कुंज में प्रवेश करते ही कहा, रस दो। युवती चैतन्यतापूर्वक स्थिर स्वर से बोली, आपको आतुरता शोभा नहीं देती। आगंतुक को जैसे ठेस लग गई। वह अपने स्थान पर स्थिर रह गया। अनंतर युवती बोली, आप द्विजाति वर्गीय देव पुरुष प्रतीत होते हैं। क्या आप चांडाल कन्या का अन्नजल ग्रहण करेंगे? आगंतुक अधिक गंभीर हो गया। चांडाल कन्या ने उसके हृदय पर स्वराघात करते हुए फिर कहा, हमारा स्पर्श वर्जित है। आगंतुक का समस्त शरीर स्वेदमय होने लगा। अनंतर युवती ने संयत स्वर से कहा, यबको चांडाल का आतिथ्य शोभनीय न होगा। आगंतुक का मस्तक नत हो गया। युवती ने धीरे से कहा, अशुभ होगा। आगंतुक पलास की शाखा के सहारे खड़ा था। शाखा उसके हाथ से छूट गई। वह अपनी कटी पर मुसुक पड़ा। चांडाल कन्या का भय दूर हो चुका था। उसने अपना पात्र भूमि पर रख दिया। उसकी आंखें हंस रही थीं। वह आगंतुक के समीप आती हुई बोली, आप द्विजवर्ण के हैं और मैं चांडाल हूँ। भगवान ने कितना बड़ा अंतर हम दोनों के बीच उत्पन्न कर रखा है। आगंतुक का मस्तक और नत हो गया। युवती और समीप आती हुई बोली, हो, और अंतर देखिए। आपके शरीर की शोभा मनिजटिल स्वर्णाभूषण बढ़ा रहे हैं और लौहाभूषण मेरी कालिमा में सहायक हो रहे हैं। आपका चीनाशुक सुंदर, आकर्षक और मांगलिक मंत्रों द्वारा अभिषिक्त है तथा हर्ष, आनंद, उमंग एवं उत्साह के साथ गायन वादन करते हुए वेदवानियों के मध्य पहनाया गया होगा और हमारा वस्त्र मनुष्यों की महायात्रा के समय बंधुबांधवों के चीत्कार, किसी माता की भन होती ममताजनित करुण पुकार, किसी पिता की पानी फिरती आशा से उत्पन्न दारुण व्यथा, किसी विधवा के उजड़ते संसार, बालकों द्वारा भरी जाने वाली सिसकियों और संसार के कातर आंसुओं का प्रतीक है। आपका चारु रूप अर्चनीय, शुभ एवं दयामय है और हमारा अपवित्र, त्याज्य एवं कठोर है। स्थूल दृष्टि तक में हम दोनों के बीच यह अंतर प्रतीत होता है। इस अंतर के हट जाने पर आप किस योग्य रह जाएंगे? चांडाल कन्या के मुख से निकलती दुर्गंधी से आगंतुक व्याकुल होकर मूर्छित होने लगा था। करुणा तथा दया की उस प्रतिमा के अत्यंत समीप आकर युवती ने फिर कहा, आपका मुकुट, आपका छत्र, आपका वीर्य और आपकी शक्ति सभी आज आपसे विमुख हो रहे हैं। कहिए, मैं चाहती हुई भी आपको किस प्रकार सहायता करूं? आगंतुक पत्तियों का सहारा लेता हुआ कमर टूटे व्यक्ति के समान भूमि पर बैठ गया। उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी में छोटी छोटी पत्तियों सुरकती हुई आ गई थीं। वह हाथ जीवनहीन सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुट्ठी खुल गई। फटी और मुरझाई पत्तियों भूमि में बिखर गई। इसे देख युवती शोकाकुल हो उठी। उसकी आंखें भर आई। उसने समीप बैठते हुए कहा, हम सबका जीवन एक है तथा पदार्थ ही जीवन को स्थिर रखते हैं। आठ पदार्थ आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आगंतुक का बुझता जीवनदीप जैसे टिमटिमा उठा। उसके कृतज्ञतापूर्ण नेत्र युवती की ओर घूम गए। युवती प्रगल्भता पूर्वक मुस्कराई। आगंतुक अपनी इस मरणासन अवस्था में एक चांडाल कन्या के मुख से दया की यह बात सुनकर चकित हो पड़ा। फिर उसकी लालायित आंखें जामुन के रस और भात पर जाकर स्थिर हो गई। युवती उसके मुख के पास अपना मुख लाकर बोली, भोजन दूं। युवती के मुख से निकली दूषित वायु से विचलित होकर जागंतुक ने दूसरी ओर मुख फेर लिया, किंतु क्षुधा और प्यास से उसका प्राण निकलना चाहता था। आठ उसने व्याकुल होकर कठिनता से कहा, रो। आगंतुक ने उदासीन स्वर से कहा। युवती भान की ओर देखती हुई बोली, किंतु। युवती लज्जित हो गई। आगंतुक की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि युवती के लज्जित मुख पर पड़कर स्थिर हो गई। किंचित काल तक युवती की इस लज्जित मुद्रा को देखने के पश्चात वह अत्यंत शिथिल एवं क्षीण स्वर में बोला, हो, क्या हानि है? कहते कहते आगंतुक की पलकें संध्याकालीन कमल खड़ियों की तरह शनय शनय बंद हो गई। उसका मुखमंडल नत हो गया। युवती ने कहा,
मेरा अन्नजल ग्रहण कर प्राण रक्षा कीजिएगा। करूँगा। आगंतुक के मुख की हंसती आशा लज्जित हो गई। युवती भान की ओर देखती हुई बोली, आप चांडाल हो जाएंगे। ओए! उपेक्षापूर्वक कहता हुआ आगंतुक दूसरी ओर देखने लगा। युवती बोली, यही निवास क्यों? आगंतुक युवती के इन तर्कों से चकित हो गया। युवती के वाणीबद्ध कराने के इस प्रकार ने उसे लज्जित कर दिया। भूमि में उगे हुए मुंडी के पुष्प को चुटकियों से मसलती हुई युवती बोली, हाँ, यही जीवनयापन। आगंतुक एक बार और विचलित हो उठा। उसका मुख उतर गया। धमनियां पुनः शिथिल होने लगीं। वह अपने भावों को छिपाने का प्रयत्न करने लगा। उसकी जठराग्नि के उड़ते स्फुलिंगों के बीच पड़ी हुई क्षुधा उसकी अतलियों को भस्म करने लगी। तृष्णावेग से धमनियों में दाह उत्पन्न हो गया। जीवन शून्य सा प्रतीत होने लगा। पलकें झुक गई। इंद्रियां क्रियाशून्य दिखाई दीं। प्राण कंठ में आने लगा। आगंतुक को ऐसा अनुभव हुआ मानो रक्तपाटांबर पहने मृत्युदेवी उसके सम्मुख खड़ी मुस्करा रही हो। आगंतुक की दशा इस समय अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसने घबराकर करवट लिया। इसे देख युवती ने कहा, मुझे वरन। युवती के नेत्र नत हो गए। लज्जा मुखमंडल पर अपनी अरुणिमा के साथ फैल गई। आगंतुक के नेत्रों में क्षण भर के लिए क्रोध उद्दीप्त होकर पुनः शांत हो गया। उसने कुछ उत्तर न दिया। अनंतर युवती दूरवा खोदती हुई बोली, प्राण से मूल्यवान और क्या है? आगंतुक ने चुभती दृष्टि से युवती की ओर देखने की इच्छा की, किंतु देख न सका। इतने में युवती ने मृदुल स्वर से कहा, नारी, चांडाल कन्या। आगंतुक की क्षीण ध्वनि आगे न बढ़ सकी। वह मूर्छित होने लगा। युवती अपने प्रस्ताव का समर्थन होते देखकर कुपित होकर बोली, अच्छा, मैं चलती है। युवती भान की ओर बढ़ी। आगंतुक की सतृष्ण आंखें युवती पर पड़कर स्थिर हो गई और वह अधीर होकर बोला, मृत्यु रो। युवती ने व्यंग में उत्तर दिया, मैं। आगंतुक की जिह्वा बाहर निकल आई। युवती मुस्कराई और पात्र की ओर संकेत कर कहा, जीवन यहाँ है, मैं कुछ। आगंतुक से अधिक न बोला गया। वह मानसिक और शारीरिक वेदना से व्याकुल हो रहा था। युवती पात्र लेकर खड़ी हो गई और चलने की मुद्रा प्रदर्शित करती हुई बोली, जीवन की लालसा है, दया। आगंतुक ने अत्यंत कष्ट से कहा। उसका मस्तक भूमि से लग गया। युवती ने व्यंग में फिर कहा, चांडालिन क्या जाने आजन्म। आगंतुक कुछ बड़बड़ाया। युवती ने उपेक्षा भाव से कहा, अंतिम सेवा श्मशान में कर दूंगी, यह तो अपना कर्म है। आगंतुक मृत्यु के मुख में जाना ही चाहता था। वह पृथ्वी पर उगी दूरवाओं में जल प्राप्त करने के लिए उनमें अपना मुख रगड़ता हुआ बोला, युवती कुछ कठोर स्वर से बोली, मैं जीवनदान देती हूँ और आप। यह कहती हुई युवती भान को वहीं रखकर कुंज के बाहर चली गई। आगंतुक की आंखें इस कठोर ध्वनि को सुनकर खुल गई। उसने कुंज के बाहर जाती हुई युवती के हाथों में अपना जीवन देखा। वह उछल पड़ा। जामुन के रस का पात्र मुख से लगाकर पीता हुआ बोला, सर्वस्व। पिताजी, पिताजी। धूलि धूसरित एवं कुरूप चांडाल को देखते ही कन्या ने दूर से ही पुकारा। चांडाल का रूप किसी वन्य पशु से कम न था। वह वहां बैठा हुआ मृत महिष की खाल उधेड़ रहा था। उसके हाथ रुधिर में थे और अंगों पर महिष की हत्या करते समय खून के छींटे पड़कर सूख गए थे। कहीं कहीं चर्बी भी शरीर में लिपटी थी। उसके समस्त शरीर पर मक्खियां भनभना रही थीं। पीपल पर बैठे गिद्ध, आतापी आदि पक्षी लोलुप नयनों से महिष का यह अंतिम संस्कार देख रहे थे। कुछ दूर पर कुत्ते जीभ निकाले स्थिर बैठे दिखाई देते थे तथा वृक्षों की ओट में छिपे श्रृगाल आकुलित हो रह रहकर अपना आसन बदल रहे थे। चांडाल जब वृषभ का काला चमड़ा उधेड़ने लगा तो भीतर का श्वेत मांस छीले हुए कागदी नींबू की तरह दिखाई देने लगा। अपनी कन्या का यह प्रेममय स्वर सुनकर उसने स्नेह से कहा, क्या है, बेटी? यह कहता हुआ चांडाल चर्म प्रभेदिका से खाल उधेड़कर उसे बलपूर्वक खींचने लगा। कन्या कुछ बोली नहीं। उसे लज्जा प्रतीत हो रही थी। खींचने पर खाल वृषभ की नली पर अटक गया। चांडाल ने छुरे से उस पर आघात किया, जिससे हड्डी कट से बोलती हुई दूर जा छटकी। उसे लेने को कुत्ते आपस में लड़ गए। चांडाल ने चर्म प्रभेदिका को मांस में प्रविष्ट करते हुए पूछा, विलंब किया,
कन्या ने पिता के कान में कुछ धीरे से कहा। चांडाल ने आश्चर्य के साथ पूछा, यही? चांडाल आगंतुक की ओर चकित दृष्टि से देखने लगा। युवती नतमुख हो गई। आगंतुक ने आगे बढ़ते हुए नम्रता से निवेदन किया, अनुग्रह कर मुझे अपना जामातृ स्वीकार कीजिए। आगंतुक के मुख की कांति अत्यंत मलिन पड़ गई थी। उसका मुख धूमिल हो गया था। चांडाल आगंतुक के गौरवर्ण, सुंदर रूप, वेशभूषा आदि को देखकर हतबुद्धि सा हो गया और विस्फारित नयनों से उसकी ओर देखने लगा। जब उसने अपनी कन्या की ओर देखा तो वह लज्जित खड़ी दूसरी ओर देख रही थी। अनंतर वह चर्म प्रभेदिका को बाएं हाथ की हथेली पर धीरे धीरे पटकता हुआ पूछने लगा, आप तो किसी उच्च कुल के प्रतीत होते हैं। मैं आगंतुक अपने शरीर को आश्चर्य से देखने लगा। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। चांडाल ने उसकी आश्चर्य मुद्रा को देखकर कहा, हो आप, मेरी तो समझ में कुछ। आगंतुक इतना कहते विकल हो उठा। वह कुछ स्मरण करना चाहता था, किंतु कोई बात जैसे याद करने पर भी याद नहीं आ रही थी। वह कभी चांडाल कन्या की ओर, कभी चांडाल की ओर और कभी स्वयं अपने चारों ओर आलोलित नयनों से देखता और घबराता था। उसकी इस विकल मुद्रा को देखकर चांडाल ने पूछा, आप चांडाल कन्या को ग्रहण करेंगे? हाँ, हाँ, आगंतुक शीघ्रता से बोल उठा। इस पर चांडाल ने साश्चर्य कहा, क्यों? मैंने वचन दिया है। आगंतुक ने मंद स्वर में कहा, किसको? यह पूछता हुआ चांडाल आगंतुक की ओर किंचित झुक पड़ा। आगंतुक ने लज्जित चांडाल कन्या की ओर देखते हुए कहा, आपकी कन्या को प्रयोजन, उसने मुझे जीवनदान दिया है। आगंतुक के स्वर में कृतज्ञता भरी थी। इसे सुनकर चांडाल ने अत्यंत समीप आकर पूछा, किस प्रकार? आगंतुक ने संयत स्वर में कहा, उसने मुझे जीवनदान दिया और मैंने अपना। आगंतुक के मुख पर विषाद की रेखा व्यंजित हो उठी। चांडाल विचारमग्न दिखाई दिया। आगंतुक ने फिर नम्रता पूर्वक कहा, अनुग्रह कर आप आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए आगंतुक ने चांडाल को नमन किया। चांडाल विकल हो उठा। नीति का यह विचित्र नाटक देखकर उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। उसकी आंखों के सम्मुख अंधकार छा गया। वह 2 पग पीछे हटता हुआ बोला, यह क्या, यह क्या? पूज्य, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। आगंतुक का मस्तक और नत हो गया। चांडाल ने अधीर होकर पूछा, आप राजपुरुष प्रतीत होते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, केवल मनुष्य हूँ। आगंतुक ने अपने पहने हुए चीनाशुक पर दृष्टिपात कर कुछ स्मरण करने की चेष्टा करते हुए कहा। इस पर चांडाल बोला, आपका रूपरंग कहता है कि आप किसी श्रेष्ठ कुल के हैं, तो इससे क्या? यह कहते हुए आगंतुक की दृष्टि चांडाल पर पड़कर स्थिर हो गई। चांडाल ने अपने चारों ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, हमारी जीविका जघन्य है, हम हैं अस्पृश्य, हमारा दर्शन अशुभ है और हम हैं यकल्याण की मूर्ति। भला हमारे इस जीवन की गणना मनुष्य जीवन में कैसे हो सकती है? आगंतुक कुतूहलाक्रांत होकर चांडाल की ओर देखता हुआ बोला, मैं समझा नहीं। स्वर्ण मुद्रा एक धातु पदार्थ है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण हमारी उस मुद्रा से शुद्ध मन होकर अग्निहोत्र करता है तो वह निंदित समझा जाता है। हमारा नित्य का कर्म सुरापान करना है, किंतु यदि किसी ब्राह्मण के शरीर पर सुरा का एक बिंदु भी पड़ जाए तो वह शूद्र हो जाता है। यज्ञ के निमित्त शूद्रों का द्रव्य एकत्र करने वाला ब्राह्मण चांडाल्योनि का भागी होता है। हमारे धन तक को लेने की निषेधाज्ञा है। चांडाल ने थोड़ा मुंह बनाते हुए फिर कहना आरंभ किया, आगंतुक, हम नहीं समझते कि हम लोगों की गणना मनुष्यों में क्यों की जाती है। हमें कुभोज्य पदार्थ ग्रहण करने में पाप नहीं लगता। हमें सेवा के पुरस्कार में उच्छिष्ट भोजन, जीर्ण वसन, सारहीन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। द्विज के लिए जिनका ग्रहण निषिद्ध है, वही हमारे लिए उपयुक्त बताया गया है। द्विजातियों के पापकर्म के निमित्त जो दंड व्यवस्था निश्चित की गई है, उससे भिन्न अति क्रूर व्यवस्था हमारे लिए है। जो ब्राह्मण सजातीय स्त्री को छोड़कर किसी विजातीय स्त्री को ग्रहण करता है, उसे चांडाल की उपाधि से कलंकित होना पड़ता है। यदि द्विजातियों के अत्याचार से उद्विग्न होकर बेसुधी में भी हमारा हाथ उनकी ओर उठ जाता है, तो उस हाथ को कटवा देने की राजाज्ञा है। यदि हम भूल से भी ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ जाएं तो जानते हो कि क्या व्यवस्था है।
उस दशा में हमारे कटी को दगवाकर या तो देश निर्वासन का दंड मिलेगा अथवा हमारे नितंब का मांस काट लिया जाएगा। यदि हम किसी विपथगामी ब्राह्मण का ध्यान उसके आचार विचार की ओर आकृष्ट करे तो हमें उपदेष्टा समझकर राजा का कर्तव्य हो जाता है कि वह हमारे कानों में तथा मुख में तप्त तेल छोड़वा दे। किसी ब्राह्मण को कुवाचे कहने का प्रायश्चित हमें जिह्वा कटवाकर करनी पड़ती है। हमारे स्पर्श मात्र से स्नान की आवश्यकता पड़ती है। हम तो मनुष्य योनि में नीचाति नीच श्रेणी के जीव हैं। अतः हमारी कन्या का संबंध क्या आपके लिए श्रेयस्कर होगा? यह तो आपके लिए मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकर होगा। यदि मृत्यु से बढ़कर कष्टकर होता तो मैं उसे स्वीकार कैसे करता? आगंतुक ने विचारपूर्वक दृढ़ता के साथ कहा। इस पर चांडाल ने सहानुभूति सूचक शब्दों में पुनः कहा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। चांडाल को आगंतुक पर दया आ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका भयानक भविष्य नाच रहा था। जीवन तो नष्ट हो ही चुका था। पिताजी, उसकी रक्षा तो मैंने की है। रक्षा करने से ही उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो गया। मैंने तो अपनी सेवा का मूल्य मांगा था और वह स्वीकार किया गया। सेवा का मूल्य नहीं होता, बेटी, चांडाल ने गंभीर निश्वास परित्याग करते हुए कहा। किंतु यदि कोई सेवा का मूल्य देना ही चाहे, अस्तु, तू इन्हें छुटकारा दे सकती है। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता। आगंतुक दृढ़ता से बोल उठा। चांडाल कन्या उसकी ओर देखकर मुस्कराई। अनंतर चांडाल ने गंभीर होकर कहा, किसी की परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। पुत्री, मैंने परिस्थिति से लाभ नहीं उठाया है। पिताजी, शरीर नष्ट हो जाने पर वह पुनः प्राप्त न होता। मैंने उसकी रक्षा की है। यदि इन्हें अपना शरीर प्रिय न होता तो यह मेरा अन्न क्यों ग्रहण करते? अतः अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा का कुछ पुरस्कार तो देना ही चाहिए। यही समझकर मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। कौन चांडाल है और कौन ब्राह्मण? यहाँ यह कैसी परिस्थिति उत्पन्न है जिसका कुछ भी भास मुझे नहीं हो रहा है। आप लोग यह क्या कह रहे हैं? आगंतुक अबोध की भांति कह गया। उसकी इस दयनीय अवस्था से विचलित एवं क्षुब्ध होकर चांडाल बोला, तुम दुखी तो नहीं हो आगंतुक? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ कष्ट नहीं है। मैं विश्राम तथा शांति का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सुखद छाया, शीतल जल और पूर्ण विश्रांति की आवश्यकता है। इस कंकाल को घुमाते फिराते रहने के लिए कुछ अन्न और कुछ रस की आवश्यकता अनिवार्य हुआ करती है। इनके अतिरिक्त और सब वस्तुएं तो मिथ्या है, प्रदर्शन मात्र है। यदि तुम्हारा कल्याण मेरी कन्या के पानी ग्रहण से प्रतीत होता हो तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? जब कन्या ने स्वयं तुम्हारा वरण किया है और तुमने भी उसकी स्वीकृति दे दी है, तो पिता के नाते मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तुम्हें और पुत्री को अपने भविष्य की रचना स्वयं करनी है। मैं उस रचना में बाधक नहीं, किंतु सहायक होना चाहता हूँ। तब आशीर्वाद दीजिए। आगंतुक ने चांडाल के सम्मुख झुकते हुए कहा। चांडाल ने हर्ष से कहा, पुत्र, ईश्वर में तुम्हारी रति हो, तुम्हारे ज्ञानचितु उन्मीलित हों, धर्म की उन्नति हो, जगत का कल्याण हो, एवं तुम दोनों का विवाह बंधन मंगलमय हो। इससे अधिक और कौन सा आशीर्वाद यह चांडाल दे सकता है? यह यथेष्ट है। आगंतुक ने संतोष प्रकट करते हुए कहा। चांडाल ने अपनी कन्या को संबोधित करते हुए कहा, पुत्री, तुम पतिप्रायण बनो, इससे अधिक तुम्हारे पिता को और कौन सी आकांक्षा हो सकती है? चांडाल कन्या की आंखें भर आई। उसने अपने पिता के चरणों पर मस्तक रख दिया। चांडाल स्नेह से कन्या को उठाता हुआ बोला, बेटी, घर जाओ। कन्या चलने को उद्यत हुई। इतने में चांडाल ने स्नेह दृष्टि से आगंतुक की ओर देखकर कहा, पुत्र, यह तो मैं समझ ही गया कि तुम उच्च कुलावतंस हो। यह भी समझ गया कि तुम सत्पात्र हो। किसी शाप के कारण तुम्हें अपना परजीवन विस्मृत हो गया है। ये सब होते हुए भी तुम मनुष्य हो, यही समझकर मैंने अपनी कन्या तुम्हें दी है। हम सबका एक ही सृष्टा है, अतः हम लोग एक ही जाति के हैं तथा हम लोगों का एक ही लक्ष्य है। अन्य सांसारिक संबंध तो लौकिक बातें हैं। वे हमारे सम्मुख मनुष्य की क्षणिक वर्तमान परिस्थिति का आभास मात्र उपस्थित करते हैं, दृष्टि में अंतर डालने की चेष्टा करते हैं।
स्वाभाविक भावनाओं एवं कार्यकलापों पर कृत्रिमता का आवरण डालते हैं। हमारी दृष्टि में ऊंच नीच, भले बुरे, छोटे बड़े का भ्रम उत्पन्न करते हैं। फिर भी पुकारने के लिए कुछ नाम तो होना ही चाहिए। यह सुनकर आगंतुक कुछ विचार करता हुआ बोला, लवन। चांडाल ने मुस्कराकर पूछा, लवन रो? तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा इंद्रजाल कहानी का अंत यही होता है। हमने जाना तंत्र, साधना और अज्ञात शक्तियों की गहराइयों में। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सके। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस यात्रा में कदम रखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।